Assalamualaikum. Hello everybody. All of you is doing great and enjoying your time. Well, आज चलते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पार्ट की तरफ जो कि पास्ट इंडेफिनेट के टेंसेस में आता है और मैं आपको आज बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। वो किस चीज़ का? वो डब्ल्यू वर्ड्स का हम कह रहे हैं आपको। आई मीन के पास्ट टेंसेस में डब्ल्यू वर्ड्स का कॉन्सेप्ट किस तरह क्लियर किया जाएगा। ऑलराइट, चलते स्क्रीन की तरफ। लर्न इंग्लिश विद हान और डब्ल्यू वर्ड्स का कॉन्सेप्ट आज मैं आपको समझाऊंगा जो कि पास्ट टेंसेस में क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है कि जब भी हम सवाल करते हैं तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा लाजमी, और डो नॉट फॉरगेट दिस। सो चलते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है। फॉर एग्जांपल व्हेन, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, हाउ, विच, होम, वेयर। ऑलराइट, इस तरह के अल्फाज जो कि जो भी डब्ल्यू वर्ड्स के कॉन्सेप्ट आता है। ऑलराइट, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपको डब्ल्यू वर्ड्स के क्वेश्चंस जो है वो शुरू होते हैं वो सारा हम कवर करेंगे। और इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो आने वाले जितने भी डब्ल्यू वर्ड्स के क्वेश्चन है, प्रोबेबली जितने भी वर्ड्स है डब्ल्यू वर्ड्स के, वो मैंने क्लियर और उसमें एग्जांपल्स मैंने कवर करवाए हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी इसका यूजेज आगे आता है तो वो भी आप इससे देख के कवर कर सकते हैं। राइट, तो चलते हैं लर्न इंग्लिश विद हान और फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये स्क्वायर बॉक्स में येलो कलर का बिल्कुल वाजिया है। ऑलराइट, डब्ल्यू मैंने वैसे ही आप लोग के लिए कहा कैपिटल डब्ल्यू, ताकि आप लोग को पता हो कि डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्ड्स। ओके, डब्ल्यू वर्ड्स यानी वो अल्फाज जो डब्ल्यू से शुरू होंगे। फॉर एग्जांपल when, where, what, why, whom, which। ऑलराइट, कब, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, क्या, सब कुछ इस तरह के अल्फाज जो भी है जब आप किसी से सवाल करते हो तो वो सारे जो है वो आपको डब्ल्यू वर्ड्स में आते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनेट का मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दूं और एग्जांपल्स में आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। चलते हैं, ये फॉर्मूला तो आपको समझ आ चुका होगा, मैं आपको एक मतलब और बता दूं। फॉर्मूला डब्ल्यू जो है वो मैंने आपको इजी होने के लिए लिखा है। वर्ड्स, डब्ल्यू वर्ड्स, जितने भी डब्ल्यू में आपके वर्ड्स आ जाते हैं इसके बाद प्लस डेड, पास्ट का डेड, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही वाला, प्लस ऑब्जेक्ट वही वाला, और क्वेश्चन मार्क, ये मत भूलना। इजी सा फॉर्मूला, इसको दिमाग में रखिए और इसी को फॉलो कर कीजिए। सो एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। नंबर वन, देखिए मैंने आपको अच्छी सी एग्जांपल्स देनी है और ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इन्जॉय भी और सुनने में मज़ा भी है और आपको इसको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। सो एग्जांपल्स नंबर वन, व्हेन डिड यू गो टू द जिम, क्वेश्चन मार्क। आगे व्हेन, डब्ल्यू स्टार्स फॉर व्हेन, कब, यानी व्हेन डिड यू गो टू द जिम, क्वेश्चन मार्क। आप किसी से सवाल कर सकते हो, आप लास्ट टाइम जिम कब गए, आप जिम कब गए। ऑलराइट, क्वेश्चन मार्क। सो डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर, डब्ल्यू वर्ड्स जितने भी आपके उसमें आ जाते हैं, पॉसिबली मैंने तकरीबन कवर किए, लेकिन उसके बाद आप एक हाउ वाला है वो भी एक सवालिया है, इसलिए मैंने हाउ का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर कर दिया, बाकी सारे डब्ल्यू वर्ड्स के। ऑलराइट, नंबर टू, विच एक्सरसाइज डिड यू डू, ऑलराइट, क्वेश्चन मार्क। यानी ये इसी से पहले वाले जुमले से रिलेटेड है कि व्हेन डिड यू गो टू द जिम, आप जिम कब गए। दूसरा सवाल पूछ रहा है विच एक्सरसाइज डिड यू डू, आपने वहाँ कौन कौन सी एक्सरसाइजेस किए। ऑलराइट, नंबर तीन, ये मैंने एक छोटा सा जिम का कॉन्सेप्ट लिया और एक और भी है मूवी का, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड हो आपका। ओके, नंबर थर्ड, वाई डिड यू टेक एडमिशन इन द जिम, क्वेश्चन मार्क। आपने जिम में क्यों एडमिशन लिया। पहला था आपने जिम कब ज्वाइन किया, फिर है आप यानी आप जिम कब गए, और दूसरा था कि आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज किए। नंबर तीन है आपने जिम में एडमिशन क्यों लिया। ऑलराइट, ये आपके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपके लिए एक अच्छा। दूसरी बात आपको बताऊं, यहाँ पे एक और चीज़ है, आइल्स। जब आप, आई थिंक आप लोगों ने आइल्स के बारे में सुना होगा, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जो है हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड वाइड में, उसका जो सर्टिफिकेट है वो जो है वो पूरी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। अगर जब आप इंशाल्लाह इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जब आप आगे जाओगे, यूनिवर्सिटीज़ अगर फॉरेन स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ना चाहते हैं वो आइल्स करेंगे। आइल्स में इस तरह के एक टॉपिक आता है, जिम के बारे में आ गया, आपने जिम कब ज्वाइन किया, क्यों किया, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपने सीखी। तो इस तरह के एक स्पीकिंग पोर्शन होता है, वहाँ का स्पीकिंग पार्ट जो आपका लिया जाता है, उसमें आपसे फिर इस तरह का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देते हैं। फिर उसमें आपने 1 मिनट आपके पास होता है, आपने फिर पेन में अपने कीवर्ड्स जो है वो हाईलाइटेड करने होते हैं। उसके बाद आपने फिर उसमें, वो लोग आपको कहते हैं स्टॉप, और फिर आपने उस टॉपिक पे 5 मिनट तक बोलना होता है।
मैक्सिमम 5 मिनट तक। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ याद आ गया जब मैं आइल्स दे रहा था, तो उसमें फिर ये मुझे याद आया ताकि आप लोगों को मैं दूँ एग्जांपल्स, और अभी याद आया ताकि मैं आप लोगों को बताऊँ। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जिम कोई भी टॉपिक हो सकता है, आपको दे सकते हैं, फिर आप उस पर बोलना, वो 3 से 5 मिनट तक आपको उस पर बोलना होता है। तो ये डब्ल्यू क्वेश्चंस वहाँ ज़्यादा आते हैं, इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है आगे आने वाली इंशाल्लाह आपके क्लासेस में, आपके जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और ज़्यादातर जो है वो बाहर आइल्स को क्लियर करने के लिए। तो नंबर 3 पे हम लोग थे कि आपने जिम क्यों ज्वाइन किया, क्वेश्चन मार्क मत भूलना। नंबर 4, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द एक्सरसाइजेस, यानी आप जो एक्सरसाइज कर रहे थे और आप जिम जाते थे तो आपने क्या सीखा, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपने सीखी। नंबर 5, ये हाउ का भी एक क्यों का कॉन्सेप्ट आता है, कैसे का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी मैंने इसमें कवर करवा दिया है। नंबर 5, हाउ डिड यू नो अबाउट अस, यानी जिम वाले उससे सवाल करते हैं कि आपने हमारे जिम के बारे में कैसे हमें ढूंढा, कैसे आपको पता चला। अक्सर जो न्यूज़पेपर्स में आता है, किसी एक फेमस रेस्टोरेंट के बारे में आपसे राय लेते हैं, आपको बताते हैं आपने कैसे हमें ढूंढा, किस तरह आपको पता चला, तो ये वो वाला सेंटेंस है। ऑलराइट। नंबर 6, होम डिड यू रिकमेंड दैट प्लेस, क्वेश्चन मार्क, कि आपको या हमारी जगह किसने बताई। नंबर 7, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट इन द जिम, क्वेश्चन मार्क, आपको अभी तक जिम में सबसे ज़्यादा कौन सी एक्सरसाइज पसंद आई, आपको क्या अच्छा लगा। नंबर 8 में मैंने जो मूवी का कॉन्सेप्ट डाला है ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट कायम हो। ओके। नंबर 8, विच मूवी डिड यू वॉच यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, कि आपको कौन सी मूवी, कल आपने कौन सी मूवी देखी। ऑलराइट। तो ये मूवी का कॉन्सेप्ट डाल लिया, आप किसी दोस्त से पूछ सकते हो आपने कौन सी मूवी देखी कल। विच मूवी डिड यू वॉच यस्टरडे माय फ्रेंड, टेल मी समथिंग अबाउट दैट यू लाइक इट, मुझे बताओ किस तरह का आपने, कौन सी मूवी आपने देखी और उसमें कौन से एक्टर्स आपको पसंद आए, कौन सा सीन आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा करेक्टर सबसे अच्छा था। तो ये इस तरह के सवालात आपको आइल्स में आएंगे। आइल्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ऑलराइट। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड यू नीड टू go for the test and you have to sit in the exam for IELTS, then you have to clear that sit, and so that is helpful for you guys. Okay, number 9, how did you rate the movie, question mark, वही मूवी की बात करें जो आपने मूवी देखी थी, वो उसको आप कैसे रेट देंगे, यानी आपको अच्छी लगी नहीं लगी। ऑलराइट। सो नंबर 10, व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट इन द मूवी, क्वेश्चन मार्क, फिर मूवी के बारे में पूछ रहे हैं आपको मूवी में सबसे अच्छा क्या लगा, कौन सा करेक्टर सबसे अच्छा लगा, कौन सा एक्शन मूवी थी, इधर कौन सी मूवी थी। तो इस तरह के डब्ल्यू वर्ड्स के जितने भी ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने आप लोगों के लिए सारे 10 के 10 बहुत मॉस्टफुल एग्जाम्पल्स खुद मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए ताकि आपको आसानी हो। राइट। तो इसमें से आप अपने दोस्तों से डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, डू नॉट लाइक टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन। राइट। और ये आपके सामने फॉर्मूला था लर्न इंग्लिश विद हान। नेक्स्ट वीडियोज में इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू।